हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रोल्टा इंडिया के बारे में। रोल्टा इंडिया ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी टाइम से ये मेरे पोर्टफोलियो में पड़ी है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। अभी इसमें क्या मूवमेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या कंपनी कम्प्लीटली मर गई है, या कंपनी आगे चलेगी नहीं चलेगी, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है। तो रोल्टा इंडिया कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, आईटी कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि ये बिग डेटा एनालिटिक्स करती है, जियोग्राफिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इंजीनियरिंग का काम करती है। ठीक है, और ये कंपनी के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये कंपनी ने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस दिया है। अगर पहले पुराने इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने काफ़ी पहले इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि 35 रुपीज़ पे 1999 में, उनको एक मौका दिया था, और यहाँ पर ये शेयर का भाव चला गया था 35 रुपीज़ से 412 रुपया 2000 तक, यानी लगभग 2000 साल तक। ठीक है, मतलब सन 2000 में ये इसका भाव एक साल के अंदर 412 पर पहुंच गया था, 35 रुपए से। 35 रुपए का शेयर 412, यानी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरफा वाला ये चीज़ है, जैसे कि हमने सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ देखी, हमने पॉजिटिव साइड देखी। लेकिन ये शेयर मार्केट की एक नेगेटिव साइड है कि शेयर मार्केट वो पूरा प्रॉफिट भी छीन लेता है। जिसने प्रॉफिट बुक किया उसको प्रॉफिट मिला, जिसने बुक नहीं किया उसके पूरे प्रॉफिट चले गए। और समझ लो उसने 35 रुपीज़ पे, या यहाँ पर सबसे लो जो भाव था 35 का, वो 35 पे लिया हुआ, उसको दोबारा बेचना पड़ेगा 18 रुपये, यानी वो आधे भाव पे, यानी 50% डाउन पे। तो ये मार्केट की रियलिटी है। उसने दिखा दिया है कि आप सही टाइम पे नहीं निकलते हो तो पूरा आपका रिटर्न चला जाता है। तो वहां पर फिर से किसी ने 18 के भाव पे, चलो, लोग पेनी स्टॉक काफ़ी पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये शेयर इतना भाव पे था, अभी गिरा है, तो अगर हम अभी लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो बहुत लोग ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको देखो क्या उसका फायदा हुआ। तो 18 पे इन्वेस्ट करने वाले को 82 रुपीज़ तक ये भाव मिल गया था, यानी 82 रुपीज़ तक ये शेयर चला गया था, यानी 4 से 5 गुना तक ये चला गया था इसका भाव। ठीक है, और इसके बाद ये शेयर फिर से डाउन पे आ गया। यानी सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बुक करते हो, प्रॉफिट होगा तो बुक करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉस बुकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे भी प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर ही देता हूँ, मुझे नहीं प्रॉफिट होता है तो मैं होल्ड करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये स्टॉक फिर से गिरावट में फिर से देखने मिला। फिर यहाँ पर मतलब 80 के ऊपर जो भाव गया था फिर से 50% डाउन पे आ गया। लोग क्या करते हैं, यार इतना भाग गया, अभी और भी भागेगा, अपने पुराने रिटर्न्स आ जाएंगे, यहाँ पर खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी हाई पे खरीद लेते हैं हर एक इन्वेस्टर। अगर आप किसी को अभी पूछो तो वो जस्ट मार्केट में जब बुल टाइम चालू होता है तब आता है, जब शेयर का अच्छा टाइम चालू होता है तब आता है, जब बुरा टाइम होता है सब भाग जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत लोग कमाते नहीं है और मार्केट को बदनाम करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी रॉन्ग है, इसको नहीं समझते। तो यहाँ पर गलती मेंटेलिटी की है, आपकी सोच की है, तो जरा सोच चेंज करके देख लो। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से देखो शेयर काफ़ी अच्छा यहाँ पर भागता हुआ नजर आया, और जिसने पेशेंस रखा, ठीक है, चलो लो पे खरीद के जिसने पेशेंस रखा उसको इसने दिखाया 367 का भाव भी, यानी जो 400 का भाव था वहां पर थोड़ा लगभग लगभग आसपास ये आ गया, 367 तक ये आ गया था शेयर। वहां से फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसने दिखाई, फिर से देखो 42 पे लाके पटक दिया। ठीक है, तो इन्वेस्टर को लग गया कि यार अभी ये 300 का, 400 400 का, 800 800 का, 1000, ऐसा वैसा होके ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स ये देगा। इस वजह से लोगों ने ये भी टॉप पे बाय किया होगा, तो वहां से उनको दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, यहाँ से उनको दिखा दिया कि शेयर मार्केट चीज़ क्या है। तो वहां से ये शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा, फिर उसके बाद फिर से ये उठा। ठीक है, फिर से ये 200 के रेंज में चला गया, 204 का यहाँ पर भाव देख सकते हो। तो उतार चढ़ाव ये होता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखो 204 के बाद ये शेयर का हाल हुआ, और ये गया यहाँ पर 204 वाला शेयर बन गया 56 का। तो ये नियम है शेयर मार्केट का, हर एक शेयर का। तो ये शेयर क्या अच्छा बुरा बन जाता है क्या कभी कभी, क्या सडनली एक साल अच्छा तो एक साल बुरा? तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो खेलने वाले होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं। और कंपनी के फंडामेंटल भी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी का हमेशा बिजनेस देख लो, सेल्स देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, वो भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो फिलहाल वहां से देख सकते हो कि ये शेयर फिर से अप डाउन करके फिर से ये शेयर यहाँ पर ये 168 तक भी आ गया था 2015 में। ठीक है, तो वहां से फिर से जो गिरावट इसने दिखाई, तो उसके बाद ये रिवर्स हो, अ, ऐसी मूवमेंट इसने दिखाई नहीं। ठीक है, यानी डबल डिजिट वाली मूवमेंट इसने ज़्यादा दिखाई नहीं, यहाँ से ये डाउन पे ही है। और आज 6 जनवरी 2023,
आज इसका भाव है 3 रुपया 90 पैसा, यानी 89% ये शेयर गिर चुका है। इसके हाई से देख सकते हो या कंप्लीटली मैक्स टू मैक्स ये 89% का लोगों का लॉस कराया है इसने। ठीक है, ये मार्केट की रियलिटी है, शेयर मार्केट की रियलिटी है। अच्छी से अच्छी कंपनी का बुरा हाल हो सकता है। एक टाइम पे कंपनी कितना कमा ले रही थी ये मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जस्ट मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ। यहाँ पर स्क्रीनर है और स्क्रीनर में इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर का कमाई कितना चल रहा है, तो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के दिखाए हैं। यहाँ पर देख सकते हो जस्ट ये मार्च 2019 में 389 का यहाँ पर सेल कर रहा था। देखो मार्च तक भी सेल्स काफी अच्छा कर रहा था, 300 के ऊपर 400 करोड़ के आसपास के सेल्स इसके थे। उसके बाद यहाँ पर जून 2019 में इसने 364 करोड़ का सेल किया। फिर उसके बाद 375, यानी कंपनी का सेल हो रहा था, सेलिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद देखो आज इसका क्या हाल हुआ है। 7 करोड़ का कंपनी का सेल रह गया, 7 करोड़ 7 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। लास्ट टू लास्ट यहाँ पर देखोगे तो दिसंबर 2020 में 274 करोड़ का कंपनी ने सेल किया, यानी काफी ज्यादा इसके सेल में गिरावट आ गई है। तो सोच लो शेयर का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, तो यही रीजन होता है। और मैं ये भी दिखा दूंगा दिसंबर 2020 के बाद कंपनी के शेयर में कितना उतार आया है या कितना गिरावट आई है। तो फिलहाल इसके बाद ये एक्सपेंसेस देख लो, कंपनी कमाती कितनी है और खर्चे कितने करती है। कंपनी के ऑलरेडी देखो खर्चे ही ज़्यादा होने की वजह से ये सारे खर्चे हैं, और मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है, एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये चीज़ें होने की वजह से तो एम्प्लॉय कॉस्ट अगर ज़्यादा होता है तो एम्प्लॉयज़ को निकाला भी जाता है। ठीक है, तो कंपनी ऑलरेडी घाटे में चल रही, खुद का घाटा बचाने के लिए अगर जिंदा रहना है उनको, तो किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, ये कंपनी का काम होता है। ठीक है, खर्चे कम करना, फिर भी क्या उससे कुछ उसमें वो सही चीजें नहीं होना चालू हो जाती है या कंपनी सुधार नहीं पाती है। ठीक है, जस्ट ये टेम्पररी रिजल्ट होता है, मेन चीज होती है, या टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। परमानेंट सॉल्यूशन कंपनी को ढूंढना ही होता है कि सेल्स क्यों गिर रहे हैं। कंपनी का सेल्स गिरावट है, खर्चे बढ़ रहे, खर्चे को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की असली जड़ तो कंपनी को ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं करके दूसरे चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कंपनी कंप्लीटली बर्बादी हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लो कंपनी के सेल किस तरीके के रहे, खर्चे किस तरीके के रहे हैं, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लो। कंपनी ने ये सारे खर्चे, यहाँ पर अदर इनकम में भी कंपनी ने लॉस कर लिया, यानी कहीं पर इन्वेस्टेड मनी होगा या कुछ होगा, तो यहाँ पर अदर इनकम में एक्सेप्शनल आइटम जो उसको सेल करके कुछ लॉस हुआ या किसी रीजन की वजह से कंपनी को लॉस हुआ है। ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट में हो सकता है या कुछ भी हो, तो ये एक अदर इनकम का सोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर उससे भी घाटा हो गया, कंपनी हर जगह से घाटा कर रही है। तो ये 2019 की बात है, लेकिन उसके बाद कंपनी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट घाटा वहां पर था। उसके बाद यहाँ पर देख लो हर साल लॉस ही लॉस देखने मिलेगा आपको, और जून 2022 में भी देखो लॉस था, या 2000, मतलब बड़ा लॉस में यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह बड़े बड़े लॉसेस कंपनी झेल रही है। ये लॉसेस, इतने लॉस जो है ये रिकवर करना पड़ेगा कंपनी को, नहीं करेगी तो कंपनी कंप्लीटली समझ लो ना के बराबर है, डूब गई है। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, यानी 2011 से लेके इसके रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख लो 1800 करोड़ का कंपनी एक टाइम पे सेल कर रही थी। काफी बड़ी बात होती है 1000 करोड़ 2000 करोड़ का सेल करना, 3-4 हजार का करोड़ का सेल करना, काफी अच्छा कंपनी का सेल हो रहा था। इधर 50 करोड़ का सेल करना या 1 करोड़ का सेल करना भी छोटी छोटी कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है, या 10 हजार, ऐसे तो सोच लो 100 करोड़ भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंपनी ने वो टाइम पे काफी अच्छा सेल कर रही थी, 1800 करोड़ का सेल। तो लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से हो रहे थे, और साथ में लेकिन कंपनी नेट प्रॉफिट में थी, 401 करोड़ का 2011 तक कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। और उसके बाद जून में भी टू आधे प्रॉफिट यहाँ पर आधा हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कहीं पर खर्चा हुआ है तो वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। यहाँ पर अदर इनकम की वजह से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अदर इनकम नहीं है। तो यहाँ पर अदर इनकम तो माइनस में चला गया था, लेकिन ब्याज कंपनी यहाँ पर कर्जा बढ़ाती गई है, हर साल कर्जा। तो इंसान को या किसी को भी अगर कोई डुबाता है वो है कर्जा। कंपनी ओवर कॉन्फिडेंस में जाती है और कर्जा ज्यादा उठाना चालू कर देती है। कंपनी को लगता है कि मैं इतना सेल कर रहे, हम लोग इतना सेल कर रहे, लेकिन वो फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकता। जस्ट यहाँ पर एक मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं चल सकते, नहीं तो पूरी की पूरी बर्बादी है। ठीक है, तो फिलहाल ये कंपनी को लगा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, और वहां से ये चीजें देखने मिली है। अगर हम ये सोच के चलो, देखो हर किसी का पॉसिबल नहीं होता है कि सारी चीजें उनके हिसाब से ही चले, उन्होंने जो सोचा है वही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर मार्केट में भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम उन्होंने जो शेयर खरीदा है वो मल्टीबैगर रिटर्न देगा ही देगा,
बहुत सारा पैसा कमा के ही देगा, इसलिए वो हाईएस्ट रिस्क ले लेते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वो शेयर कमा के ही दे, इतना भविष्य हर किसी का नहीं होता है, किसी का तुक्का लग जाता है तो उनके रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन की बात है, प्रिडिक्शन करके किसी किसी का काम हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो फिलहाल ये कंपनी ने फिर 2013 में लॉस किया, जून 2013 में यहाँ पर लॉसेस देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 839 का लॉस हुआ। तो लॉस के पीछे वजह थी अदर इनकम में लॉस, यानी कहीं ना कहीं से कंपनी ने जहाँ पर इन्वेस्ट किया या कुछ चीज़ें बेची है जहाँ से कंपनी को 1100 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये लॉस जो है इसकी वजह से भी इन्वेस्टर काफ़ी इसके वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो वहां से शेयर्स का गिरना भी चालू होता है, ये भी एक रीज़न होता है। लॉस दिख गया किसी भी कंपनी में तो वहां से इन्वेस्टर भागना चालू हो जाते हैं। तो फिलहाल उसके बाद भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, 2014 में भी प्रॉफिट में थी, 2500 का सेल किया था कंपनी ने, 33% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। देखो एक टाइम पे कंपनी का कैसा टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख लो कि 3,800 करोड़ का कंपनी 2016 में सेल कर रही थी, ये भी हाईएस्ट सेल है। तो उसके बाद देखो 184 करोड़ तक कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बचने लगा। प्रॉफिट यहाँ पर कम होते जा रहा है, आगे आगे प्रॉफिट कम होते होते यहाँ पर पूरा लॉस चला गया। 2018 से कंपनी ने कंप्लीटली लॉस करना चालू किया। 2,800 करोड़ का कंपनी ने सेल किया, ठीक है, 2,000 करोड़ का खर्चा किया, और ये सब जाने के बाद कंपनी को लॉस हो रहा है 106 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी के डूबने की नैया चालू हो गई, वहां से डूबना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डूबना चालू हो गया और कंप्लीटली अभी डूबने की कगार पर ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि तुरंत के तुरंत कंपनी डूब जाती है। तो थोड़ा टिकती है, थोड़ा मार्केट में रहती है, फिर उसके बाद कुछ लोगों को डुबाती है, फिर उसके बाद कंप्लीटली गायब हो जाती है। तो फिलहाल ये कंपनी में इन्वेस्टेड बहुत लोग हैं, और कितने लोग हैं ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो स्टॉक के सीएजीआर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट दिया नहीं है 10 साल से। जो भी इन्वेस्टेड है वो 25% सालाना रिटर्न माइनस में उसके दिखेंगे, हर साल 25% उसका गायब हो रहा है। और 5 साल से इन्वेस्टेड है उसका हर साल 45% गायब हो रहा है उसके कैपिटल का। और यहाँ पर 3 साल से अगर जो भी इन्वेस्टेड उसका हर साल 5% यहाँ पर रिटर्न माइनस में जा रहा है। और 1 साल के यहाँ पर 51% लॉसेस में यहाँ पर नजर आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट तो सबसे घटिया यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व जो है माइनस में चले गए हैं। 7,000 8,000 करोड़ रिजर्व माइनस में है। ठीक है, तो ये काफ़ी खराब है कि कंपनी पर रिजर्व भी माइनस में है, लेकिन बोरोविंग जो आप देख रहे हो तो 800 करोड़ का कंपनी या 850 करोड़ या 879 करोड़ का कंपनी ने स्टार्टिंग में कर्जा उठाया था। उसके बाद कंपनी जैसे जैसे कर्जा बढ़ाने लगी, कर्जा लेने लगी, कंपनी का खराब दिन चालू हो गए, बुरे दिन चालू होगा, बैड टाइम चालू हो गया। ठीक है, क्योंकि कर्जा जितना ज़्यादा लोगे उतना जल्दी डूबोगे। तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारा कर्जा लिया, और कर्जा चुकाने के लिए सेल्स भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ना चाहिए, और उसके ईएमआई या इंटरेस्ट, ईएमआई तो नहीं होता है लेकिन इंटरेस्ट बैच जो है कंपनीज को चुकाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बैच टाइम पे नहीं जाएगा या बैच ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी के देखो सेल हर साल इतने स्पीड में बढ़ेंगे नहीं जितना इन्होंने कर्जा बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी इनकी रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ये लॉस यहाँ पर देखने मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें इसीलिए मैं दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि आप कैसे कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कैसे कंपनी में नहीं रहना चाहिए। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये कंपनी का यहाँ पर प्रमोटर्स देखो वो टाइम पे 2019 में 13.5% या 13.41% ये इसके प्रमोटर होल्डिंग थी। तो प्रमोटर यहाँ से कम होते गए और दिसंबर 2020 में तो कंप्लीटली प्रमोटर चले गए। ठीक है, यानी जस्ट 0.3% या 2.92% यहाँ पर प्रमोटर रहे, यानी मालिक कंपनी के यहाँ पर कंप्लीटली माल बेच बेच के निकल गए। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये शेयर्स काफ़ी उतना ही है प्रमोटर की होल्डिंग, और यहाँ पर प्रमोटर के बारे में डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन है, किसके पास कितने शेयर्स है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमोटर के बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफ की इन्वेस्टमेंट देख लो, फॉरेन के इन्वेस्टर में SPDR पोर्टफोलियो इमर्जिंग मार्केट्स ETF इनका इन्वेस्टमेंट है ये। रिसेंटली उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है 1%। ठीक है, तो उनको भरोसा है कि कंपनी आज नहीं तो कल ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। और यहाँ पर अगर देखोगे DIS के बारे में, तो DIS में कौन कौन है और DIS की इन्वेस्टमेंट कैसी है, यहाँ पर देख लो। DIS काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बढ़ रहे थे 2020 तक तो, लेकिन उसके बाद DIS कम होते होते अभी फिलहाल 1.88% DIS है। तो DIS में कौन कौन है यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ये DIS में बैंक ऑफ बड़ौदा था दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये है, देखो ये जिन्होंने कर्जा दिया है वही उनके रह चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने भी बेच दिया है माल, अभी बहुत कम रह गया है।
लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ एलआईसी का भी पैसा लगा है और यहाँ पर 2021 तक लगा था। अभी बचा है तो जस्ट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। बाकी सबके पैसे यहाँ पर उन्होंने बेच के निकाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनकी होल्डिंग जस्ट है ये 1.88 है। तो ये जस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। बाकी पब्लिक में देखो, पब्लिक में बहुत इन्वेस्टमेंट है और ये सारे इनके नाम भी है, किसका किसका क्या कितना इन्वेस्टमेंट है। तो पब्लिक में भी बहुत लोगों के इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी बढ़िया है, 2-2% है, बड़ा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी सब पब्लिक के गले में ये शेयर्स फंसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न्स देगा नहीं देगा ये आगे की बात है, लेकिन यहाँ पर ये फंडामेंटली चीज़ें तो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये शेयर को देखो, मेरे शीट में तो है, मेरे पोर्टफोलियो में तो है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स में ये शेयर आपको नज़र आएगा। तो मेरे पोर्टफोलियो का यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट देने वाला यही शेयर है। सबसे ज़्यादा गिरावट में यही है क्योंकि ये 1 साल से कुछ चल नहीं रहा है और इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि मेरा एक मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम परसेंटेज होता है, उतना ही मैं किसी शेयर्स में इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। उससे ज़्यादा करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो की वाट लग सकती है, धज्जियाँ उड़ सकती है। तो इससे अच्छा है कि कंपनी में इन्वेस्ट थोड़ा रोक दो। ठीक है, तो फिलहाल ये कंपनी में मेरा कैपिटल में से जस्ट आधा प्रतिशत लगा हुआ है। आधा प्रतिशत यानी समझ लो कि मार्केट जैसे रोज का अप डाउन होता है, वैसे आधा प्रतिशत ये इसका ये इन्वेस्टमेंट है और ये भी ज़्यादा लॉस होगा तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये शेयर में मैं हूँ और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये जब भी देखो, अभी 50% है तो इसको डबल होना पड़ेगा, तब ये मेरे रिटर्न्स के आसपास आ जाएगा, यानी मेरे भाव के आसपास आ जाएगा। तो उसके बाद ये शेयर थोड़ा बहुत और बढ़ गया तो ये मुझे प्रॉफिट देगा। तो ठीक है, इतने 50% या 52% पे डाउन पे है, तो आज नहीं ऐसे स्टॉक तो डबल होने के लायक होते हैं। कभी कभी इसके बारे में कभी गुड न्यूज़ या कुछ भी चीज़ अच्छी नज़र आई तो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अच्छा नज़र आया या शेयर में से मौका मिला तो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। और मेरे मेजोरिटी जो स्टॉक मेरे पास है, तो ये जो पेनी स्टॉक है, ऐसे स्टॉक है, वो काफ़ी पुरानी इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से रखा हुआ है। ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट में ऐसे स्टॉक में खुद कभी ज़िंदगी में सेलेक्ट नहीं करना पसंद करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि इनका एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा और ये सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। और नॉर्मली देखो, ये जो मेरे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तो इनमें पेनी स्टॉक भी है, लेकिन मेजॉरिटी स्टॉक जो है वो अच्छे स्टॉक है। पेनी स्टॉक ने हमेशा पेन ही दिया है, हर किसी को यही करता है पेनी स्टॉक। ठीक है, तो काफ़ी कम शेयर होंगे जो पेनी स्टॉक है जो 2 गुना 3 गुना हुए, बाकी या 4-5 गुना भी हुए, लेकिन मेजॉरिटी स्टॉक ऐसे ही पेन देते रहते हैं जिंदगी भर आपको, या 4-5 साल 10 साल से वही भाव पे रहते हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आपको लॉस में ही रखते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक में देखो, मेरी इन्वेस्टमेंट जितनी है उतने से मैं हैप्पी हूँ। यहाँ से ये डबल हो तो भी मेरे आसपास, भाव के आसपास आ जाएगा। वहाँ से और थोड़ा बढ़ गया तो यहाँ से ये शेयर में से मैं निकल जाऊंगा। मिनिमम मेरा जो 21% के रिटर्न चाहिए होते उतना मैं लेके ये शेयर में से निकल जाऊंगा और ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है और पेनी स्टॉक भी है। तो यहाँ पर पेनी स्टॉक के बारे में बताया हुआ भी है। तो यहाँ पर ये शीट के अंदर मैं दिखा देता हूँ, जस्ट एक आध आपको पता चलने के लिए कि लास्ट वाला जो पेनी स्टॉक अगर कोई था, देखो आयल एंड एफ एस, ये भी एक पेनी स्टॉक ही है। आयल एंड एफ एस ट्रांसपोर्टेशन, और ये भी, इसका भी बुरा हाल हो गया था। इसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। आज अगर नहीं बेचा होता तो आज भी मैं लॉस में होता। तो जितना भी प्रॉफिट मिलता है, और इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी टाइम इसको होल्ड किया था। और एक यूनिटेक, इसमें भी 57% प्रॉफिट लेके बेच दिया। आज अगर रखा रहता तो ये 11-12% लॉस में होता। तो ये इसका भी वीडियो, तो ये सारे शेयर्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बजाज हिंदुस्तान शुगर है, ऐसे कुछ कुछ स्टॉक है जो काफ़ी 1-2 रुपया 3 रुपया के स्टॉक है। और ये मेरे पुराने स्टॉक है, पुरानी इन्वेस्टमेंट है। पुरानी इन्वेस्टमेंट का यही हाल होता है कि अगर देखो, ये लोग सिखाते हैं, या आप कहीं पर भी यूट्यूब पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ लोग आपको यही सिखाएंगे कि लॉस काटना चाहिए, लॉस काटो तभी प्रॉफिट होगा। तो मैंने बिना लॉस काटे ये प्रॉफिट लिया है। जो लॉस काटते हैं उनको लॉस काटने की आदत हो जाती है, और लॉस तो शेयर मार्केट देता है। तो काट काट के कितना काटोगे, काटते ही रहोगे। और मैं प्रॉफिट काटता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये शेयर प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में से मैं प्रॉफिट लेते रहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, और अभी भी जितने पोर्टफोलियो में है उनमें से मैं प्रॉफिट जरूर लेके ही दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में चल रहे शेयर्स, ठीक है, और अभी बाकी के शेयर्स में से भी प्रॉफिट होगा। ये जो डाउन पे दिख रहे हैं कुछ कुछ, यहाँ पर कम
परसेंटेज गिरे हुए हैं। देखो 900, 950, 1000, 2000, 2500 के भी शेयर्स मैंने होल्ड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट मेरे चैनल पे आपको दिखेगी, और जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत लोग आपको, और मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। लोग काफ़ी सेफ गेम खेलते हैं, जो खुद एडवाइस करते हैं, लेकिन वो खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या कहीं और इन्वेस्ट करके रखते हैं, या गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रियल आपके सामने इन्वेस्ट करता हूँ, और उससे प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर भी वही चीज़ करता है, ऑप्शन ट्रेडर भी वही चीज़ करता है, लेकिन इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर का कभी लाइफ में ज़्यादा कैपिटल किया 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसा नाम नहीं सुनोगे आप, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। अगर आप देखोगे, ये चीज़ पे मैं फुल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो अगर आप देखोगे किसी के पास 1 करोड़ फंड है, वो इंट्राडे हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही फंड हमेशा चलाते हुए नजर आएगा। 2 साल रहे, 3 साल रहे, वो नहीं बोलेगा मैं 10 करोड़ पे अभी। क्योंकि अगर वो डबल कर पाता है तो 100 करोड़ पहुंचना चाहिए, 200 करोड़ पहुंचना चाहिए, 1000 करोड़ पहुंचना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंचते? तो ये सवाल होता है। लेकिन उनको भी पता है कि एक लिमिटेशन ही है ट्रेडिंग में, बाकी वो उनका भी इन्वेस्टमेंट चलते रहता है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी वो प्रॉफिट और भी मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो फिलहाल आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट की तरफ रहोगे तो अच्छा खासा कैपिटल क्रिएट कर लोगे। बाकी जहाँ से सेविंग की आदत लगा दो, थोड़ा 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 करके सेविंग करते रहो। प्रॉफिट अच्छा ज़रूर होगा, लेकिन अच्छे स्टॉक को होल्ड किया करो। गिरावट में खरीदना चाहिए, और जब शेयर्स बढ़ते हैं तो लगे तो बेचना चाहिए, नहीं तो अगर लगता है पेशेंस है तो 10 साल 20 साल भी रख के अच्छे अच्छे स्टॉक को रखना है। ये स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल अच्छे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वैसे स्टॉक को होल्ड करके अच्छे रिटर्न्स लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, वो मेरे यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा हूँ, और मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये स्टॉक आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं तो आप बोलोगे कि काफ़ी है, तो लेकिन इसमें एक उम्मीद है कि यहाँ से रिटर्न्स आने चाहिए। अगर ये कंपनी बंद नहीं होती है तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न्स लेके, क्योंकि लॉस होगा तो हमारे से ज़्यादा तो लॉस जो है एफआईएस और डीआईएस का होगा। मेरा तो उससे भी काफ़ी कम हो जाएगा, मेरे लिए वो आधा टका कुछ नहीं है। तो मेरे आधे परसेंट जो कैपिटल इस पे लगा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर इसके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, अच्छा कोई इन्वेस्टर आ जाता है जिससे, या इसको कोई टेक ओवर कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, कुछ भी हो, कंपनी को कोई खरीद लेता है, तो इससे क्या हो जाता है कि कंपनी के लिए गुड न्यूज़ आ जाती है, और उससे काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट आ जाता है, और इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।